इससे पहले कि ये वीडियो क्लिकबेट साबित हो, यही बात को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फीमेल में 6 ओपनिंग कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं। आइडिया क्या है कि भाई एक 3 ओपनिंग सबको मालूम है, एक्चुअली नहीं मालूम है। आई हैव मेट स्टूडेंट्स जो कि 11वीं क्लास में बायो में हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि फ़ीमेल में 2 ओपनिंग होती हैं। मतलब जस्ट टू लेट यू नो कि इस दयनीय स्थिति में हमारा सेक्स एजुकेशन है। तो पहले 3 ओपनिंग सभी लोग जो जानते हैं मोस्टली। नंबर 1 वेजाइना, जो कि बर्थ कैनाल के लिए भी फेमस है। पेनिट्रेशन जो किया जाता है वो वेजाइना में किया जाता है। आई नो दीज थिंग्स आर ऑब्वियस, बट फॉर द सेक ऑफ एनीबडी हु डज नॉट नो, हम 0 से लेके चलेंगे। इसके बाद क्योंकि आपके लिए भी है ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं मालूम है, आज आपके लिए नहीं होगी। तो वेजाइना हो गया, वेजाइनल ओरिफिस नंबर 1। इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा फीमेल्स के अंदर में तकरीबन 1.5 इंच का रहता है और मेल्स के अंदर में 8 इंच का रहता है, और जो कि बेहद बड़ी वजह है कि फीमेल्स में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो संभावना है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है। और लड़कियों को ऐसा लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि फीमेल्स ऐसी, अगर आप 25 तक अगर आपकी उम्र जा रही है तो 25 तक मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड कि आपको यूटीआई होगा ही होगा। इसीलिए फीमेल्स इतना कॉशन रखती हैं जब वो कभी भी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही होती हैं तब। इसके अलावा अगर आप, ये हो गया यूरिथ्रल ओपनिंग्स के जो हम जानते हैं बार्थोलिन 5-7 बजे अगर आप देखेंगे तो बार्थोलिन, और ये पैरेलल है मतलब कि पेयर में है। बार्थोलिन ग्लैंड बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मेल्स के अंदर में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है कि कॉपुलेशन या कॉइटस के वक्त में आप चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो तो कोई एक फ्रिक्शन कम करने वाला फ्लूइड हो, है ना, लुब्रिकेटिव फ्लूइड हो, तो फ्लूइड मेल्स में बार्थोलिन, मेल्स में काउपर ग्लैंड या उसका दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करता है, और फीमेल में वही काम बार्थोलिन ग्लैंड कर रहा है। इसके अलावा स्कीन्स ग्लैंड है जो कि यूरिथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल साइड में मिलेगा, ये भी पैरेलल में है। मेल्स में ये प्रोस्टेट एक ही है, सेमिनल वेसिकल पेयर, बल्बो यूरिथ्रल पेयर, प्रोस्टेट एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल प्रोस्टेट के नाम से जाना जाता है ये पेयर में ही है, स्कीन्स ग्लैंड। तो टोटल 6 ओपनिंग इस तरीके से हो जाती हैं। और जब इजैकुलेशन का समय होता है तब उस वक्त स्किन ग्लैंड इजैकुलेशन के वक्त में एक वाइटिश फ्लूइड सिक्रीट करता है। ओके, तो अब और आज चूँकि क्या तारीख है, आज है हमारी 16 तारीख। 16 तारीख को डार्विन साहब के बेटे का बर्थडे है, और आपकी एनसीईआरटी में भी इसी बेटे का जन्मदिन मनाया गया है। किस में कि इन्होंने मिलकर के एक किताब लिखी थी, पावर ऑफ मूवमेंट, जो फोटोट्रोपिज्म है उसके पूरे प्रोसेस को फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन ने मिलकर के एडिटेड बाय फ्रांसिस डार्विन, असिस्टेड बाय, ओके, एक किताब में लिखा था एडिटेड बाय, यहाँ लिखा है असिस्टेड बाय चार्ल्स डार्विन। और आइडिया क्या था कि प्लांट रोशनी की तरफ मूव करते हैं। हम थोड़ा सा देख लेंगे कि उन्होंने ये बात पता कैसे करी। सबसे पहले टिप काट दी, तो टिप काटने के बाद उसने लाइट को रिस्पांस देना बंद कर दिया। टिप को एक ऐसी चीज़ से कवर कर दिया कि लाइट अंदर ना जा पाए, तो उसकी वजह से भी कोई असर नहीं पड़ा, तब वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ट्रांसपेरेंट कवर लगाया तो फिर वो मुड़ गया, और बीच में कहीं लगाया कि कहीं टिप के अलावा यहाँ से भी तो लाइट को सेंस नहीं कर रहा है, तो फिर वो लगाया तो भी ये मुड़ गया। मतलब कि या इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ था कि टिप वाली जो जगह है वहाँ पर लाइट जो है सेंस की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो टिप थी उसको काट करके एक अगार के ब्लॉक पे डिफ्यूज़ होने दिया, तो जो भी चीज़ होगी, जो कि ऑक्सीजन था, जो भी चीज़ होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू अगार के ब्लॉक में आ गई। अब उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से जो कॉलिप्टाइल है उसके ऊपर रखने की कोशिश की। जब उसको वो राइट साइड में रखते थे तो वो लेफ़्ट साइड में मुड़ जाता था, जब उसको लेफ़्ट साइड में रखते थे वो राइट साइड को मुड़ जाता था। तो फिर बाद में जाकर के पता चला कि वो किस तरीके से जिस साइड लाइट पड़ती है तो पीछे की तरफ जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन सिक्रीट होता है। नीचे वाली जो सेल्स हैं ऑक्सीजन उनको लंबा करता है, और लंबा करने की वजह से ये जो है लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। और आज ही बर्थडे है स्टेनली भाई साहब का। स्टेनली भाई साहब भी आपकी एनसीईआरटी में ही हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था
लैब के अंदर में शायद आप जो एक क्रिस्टल बनाएंगे वो होगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का क्रिस्टल बनाना बड़ा ही आसान है, बैचलर्स के अंदर में आप बनाएंगे अपने MBBS में। और एक जो लड़ने वाली बात थी, अक्सर आपने जो लड़ाई सुनी है वायरस और लिविंग चीज़ के बीच में, तो वो एक पैरामीटर ये भी था कि भैया लिविंग नॉन लिविंग चीज़ जो होती हैं, नमक, हाँ, ऐसी चीज़ें जो हैं क्रिस्टल बनाती हैं जो नॉन लिविंग है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल शायद क्रिस्टल बना ही देता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्रिस्टल बनाता है। एक जो है आपके सोडियम क्लोराइड और इन सब चीज़ों के क्रिस्टल्स होते हैं। लिविंग चीज़ें क्रिस्टल नहीं बना रही होती हैं, लेकिन वायरस क्योंकि ना तो इस पायदान में पड़ते हैं ना उस पायदान में, तो वो क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी जो कि नॉन लिविंग चीज़ों की है, माफ़ी नॉन लिविंग चीज़ों की है, उसको सेंस करते हैं। चलिए, तो आज की कहानी यहीं तक। कल मिलेंगे दोबारा कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर के। रोज़ाना सोचिए, मिलिए और अपनी जानकारी में इजाफा करते रहिए। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, मेक श्योर टू डाउनलोड बायोशाला का जो ऐप है। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।